ऐसा बताएं क्या है ये सीओपीडी। देखिए सीओपीडी जो सांस की एक बीमारी है जिसमें हमारे लंग्स में जो है अंदर सूजन पैदा होती है और लंग्स काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक पेशेंट को शुरू में तो खांसी होती है और दिन ब दिन जब इसमें इजाफा होता जाता है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम यूजुअली हम देखते हैं कि ये स्मोकर्स में होती है। हालांकि कुछ फ़ीसदी लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्मोकर होते हैं, लेकिन डिफरेंट स्मोक एक्सपोजर जिसमें चूल्हा या बाकी इंडस्ट्रियल एरिया का धुआं या किसी में जेनेटिक फैक्टर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ये प्रॉब्लम होने में। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं सीओपीडी के, इनमें जो मेन कॉज होता है वो स्मोकिंग होता है। तो इनके सिम्टम्स यूजुअली हम देखते हैं कि अराउंड द एज ऑफ 45 ईयर्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें शुरुआत में खांसी होती है या इनिशियली एक्सर्शन करने पे सांस फूलना शुरू हो जाती है। और जब ये बीमारी बढ़ती जाती है तो इसमें जो है हमारे सिम्टम्स में भी इजाफा होता जाता है। और हम चूँकि कश्मीर में अगर देखें तो यहाँ पे स्मोकिंग की इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक मेन रीज़न है कि सीओपीडी की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे मौसम भी होता है, चूँकि 6 महीने हमारे यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है और ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनमें जो अटैक्स होने का ख़तरा रहता है वो विंटर्स में ज़्यादा रहता है या सर्दी के मौसम में ज़्यादा रहता है। तो हम देखते हैं कि चूँकि जब अटैक एक सीओपीडी में पेशेंट में होता है तो वो उसके लंग्स को और वीक कर देता है, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे सीवियरिटी ऑफ पेशेंट जो सीओपीडी में मुब्तला होते हैं उनमें भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रिकरेंट अटैक्स होते रहते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम या ड्यूरिंग डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से। तो हम देखते हैं कि इसकी एक तो तादाद भी ज़्यादा है ड्यू टू स्मोकिंग, या हम देखते हैं कि जो हम यहाँ पे फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे लकड़ी वगैरह जो हिली एरियाज़ में ज़्यादातर डोकों में यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उस धुएं की वजह से जो है उनमें सीओपीडी की पेशेंट्स की तादाद जो है वो काफ़ी हाई पाते हैं। वो इससे कोशिश रहे बीमारी से। देखिए सीओपीडी से बचने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्मोकिंग जो है उसको हम तर्क करें, या पहले ही से एक जो बच्चों में जो आदत ये बन जाती है स्टार्ट में ही, उसी को वहीं पे कोशिश करनी है कि वहीं पे रोकने की, क्योंकि एक बार जब स्मोकिंग की आदत लग जाती है फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से प्रिवेंटिव थिंग पहले यही है कि पहले स्मोकिंग को तर्क करें। फिर सेकंड, अर्ली डायग्नोसिस। अगर किसी पे भी सिम्टम्स हो तो वो अपने कंसर्न डॉक्टर के पास अपना चेकअप करा लें। अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा बाय हिस्ट्री, बाय स्पायरोमेट्री, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो उसके बाद जब ऐसे पेशेंट कोई सीओपीडी डायग्नोस होता है तो जैसे भी डॉक्टर साहब उनको ट्रीटमेंट देंगे उनको वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ताकि उनकी जो बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे। और बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम देखते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, जैसे सर्दी में बाहर न निकलना, बाकी अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस बरकरार रखना, और डिफरेंट वैक्सीनेशन जो आते हैं उसमें फ्लू आता है जिसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। और जब इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं तो अटैक्स प्रिवेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी को काबू में ला सकते हैं, प्रोग्रेस होने से बच सकते हैं। और मेन चीज़ मैं फिर से यही कहूँगा कि स्मोकिंग जो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको तर्क करना है।